नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग फिर हाजिर हैं डिफरेंट टाइप के जो इंडेक्स निकलता है वर्ल्ड रैंकिंग में, ठीक है, उसको देखने के लिए। तो हमने लास्ट क्लास में सुरक्षा परिषद के बारे में पढ़ा था हमने। तो ये छठा था। अब आगे हम पढ़ेंगे सातवां। जो सातवां आता है, जो इम्पोर्टेंट है आपका, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, ठीक है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, ठीक है, 2025 का। सबसे पहले क्वेश्चन पूछता है कि जारीकर्ता कौन है। तो फ्रांसीसी एनजीओ है, यानी फ्रांस का एक एनजीओ है। रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी किया जाता है। ये 23वां संस्करण है, ठीक है। इसमें कुल देश हैं 180, ठीक है। इसका थीम है रिपोर्टिंग इन द ब्रेव न्यू वर्ल्ड, द इम्पैक्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन प्रेस फ्रीडम एंड द मीडिया। यानी इसका हिंदी है साहसी नई दुनिया में रिपोर्टिंग, ठीक है, प्रेस स्वतंत्रता और मीडिया पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रभाव, ठीक है। इसका क्या है, हिंदी वर्ड है। तो प्रेस इंडेक्स में सबसे टॉप पे कौन सा है? तो टॉप पे आपको दिख रहा है कि नॉर्वे है, दूसरा कौन सा है, एस्टोनिया है, और तीसरा है नीदरलैंड, ठीक है। भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान 151वां है, 151 है भारत का पोजीशन, ठीक है। 151 क्या है? भारत का पोजीशन है। जो सबसे नीचे कौन है दिख रहा है आपको? इरिट्रिया है, सबसे नीचे इरिट्रिया है, क्लियर। सबसे नीचे है इरिट्रिया का। यहाँ तक समझ गए हम लोग। इसके कितने संकेतक होते हैं? तो इसके 5 संकेतक होते हैं। एक होता है राजनीतिक में क्या इफेक्ट रहा है, आर्थिक में क्या रहा, विधिक में क्या रहा, यानी लॉ एंड ऑर्डर में क्या रहा, और फिर सामाजिक संस्कृति में क्या रहा, फिर सुरक्षा में क्या रहा। ये सब आपके राजनीतिक क्या है, संकेतक है, समझ गए। अब आते हैं कि जैसे ये सब 5 संकेतों को ध्यान में रखते हुए हम रिपोर्ट जारी करते हैं, ठीक है। तो इस विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जो है इस 5 संकेत को ध्यान में रख करता है। तो इसमें इंडिया का क्या पोजीशन है, याद रखना है कि इंडिया का 151वां है, ठीक है। 2024 में 159 था, यानी हम 8 रैंक की क्या हुआ है, अच्छा काम किया। 8 रैंक नीचे आ गए, मतलब अच्छा किए, ठीक है, रिपोर्टिंग में। अब आता है अगला टॉपिक है विश्व सैन्य खर्च, यानी जो पूरी दुनिया में सैनिकों पर जो खर्च होता है उसमें सबसे ज़्यादा कौन करता है, उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सिप्री यानी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया जाता है। ये बेसिकली स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? तो स्वीडन में 1966 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। तो इसने बताया कि टोटल दुनिया में खर्च हुआ है सैनिकों पे 2718 बिलियन। 2015 से 37% की वृद्धि हो गया है, ठीक है। यानी सैनिकों के खर्च में वेपन को खरीदना, बेचना, इस टाइप के सब लेकर के 37% बढ़ा है, ठीक है। टोटल जीडीपी का लगभग 2.5% है, पूरी दुनिया के जीडीपी का लगभग 2.5% है, यानी 2.5%। इसमें कौन सी कंट्री सबसे ज़्यादा खर्च करती है? तो पहला आता है यूएसए, लगभग $1000 बिलियन। दूसरा आता है चाइना, तीसरा आता है रसिया, चौथा आता है जर्मनी, और पांचवा आता है इंडिया, ठीक है। इंडिया लगभग $86.1 बिलियन है, ठीक है, $86.1 बिलियन। यहाँ तक समझ गए, 2 रिपोर्ट हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब अगला है 9th नंबर रिपोर्ट, क्या है, 9वां रिपोर्ट है, ते है विश्व सामाजिक रिपोर्ट। विश्व सामाजिक रिपोर्ट, विश्व सामाजिक रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो करता है संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग। संयुक्त राष्ट्र के जो आर्थिक और सामाजिक मामले के विभाग हैं उसके द्वारा जारी किया जाता है विश्व सामाजिक रिपोर्ट, क्लियर। इसका शीर्षक यानी विषय क्या है? सामाजिक प्रगति में तेजी लाने के लिए नई नीतिगत सहमति, यानी सामाजिक नीति में क्या करना है, तेजी लाना है, क्लियर। अब आता है वर्तमान जीवन में, इसका और क्या है कि वर्तमान जीवन में संतुष्टि के आकलन के अनुसार दुनिया भर में 60% लोग संघर्ष कर रहे हैं, ठीक है। पूरी दुनिया में लगभग 60% लोग संघर्ष कर रहे हैं, अब 12% लोग पीड़ा में हैं, मतलब बहुत ज़्यादा कष्ट में है पूरी दुनिया में, इस रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है, इस रिपोर्ट के अनुसार। दूसरा क्या बताता है कि लगभग 69 करोड़ लोग अत्यधिक गरीबी में, यानी लगभग $2.1 से भी कम में जीवन यापन कर रहे हैं, यानी बहुत ज़्यादा गरीब, लगभग 69 करोड़ लोग पूरी दुनिया में, ठीक है। यानी लगभग, यानी कितने,
जैसे 800 करोड़ पूरी दुनिया में लोग हैं ना, उसमें लगभग 69 करोड़ लोग, यानी जो है लगभग 69 करोड़ लोग $2.15 से भी कम कमाते हैं, यानी उसमें भी अपना जीवन यापन कर रहा है। क्लियर। अब आते हैं 10वां रिपोर्ट हम पढ़ेंगे, वैश्विक पवन ऊर्जा रिपोर्ट 2025, वैश्विक पवन ऊर्जा रिपोर्ट 2025। क्लियर। तो इसमें क्या होता है कि जारीकर्ता वैश्विक पवन ऊर्जा परिषद लंदन द्वारा जारी किया जाता है। क्लियर। अब विश्व में पवन ऊर्जा अगर देखा जाए 2024 में तो 1174 गीगावाट, 2023 में 2024 में 117 गीगावाट, 2023 में 116.6 गीगावाट, यानी ज़्यादा वृद्धि हुआ नहीं है, बहुत माइनर डेवलपमेंट हुआ है। इसमें क्या नंबर 1 पर अगर आता है तो चाइना है, फिर यूएसए है, फिर भारत है। ठीक है, ये सब है। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब फिर भी है, अगर आ सकता है मे बी आस्क, तो हम लोग सब पढ़ लेंगे जो पूछा है या जिससे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है। अब आते हैं उसके बाद आता है कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में यूएसए चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वैश्विक नवाचार नीति केंद्र द्वारा इसको जारी किया जाता है। सबसे पहले क्वेश्चन पूछेगा कि कौन जारी करता है वैश्विक बौद्धिक संपदा रिपोर्ट, कौन जारी करता है, तो वैश्विक नवाचार नीति केंद्र। ठीक है। इसमें क्या है कि यूएसए टॉप पे है, फिर यूके है, फिर फ्रांस है, भारत का 43वां स्थान है। ठीक है। कुल 155 देशों की सूची बनाया गया, उसमें भारत का 43वां स्थान, मतलब भारत का नीचे है लगभग। ठीक है। तो वैश्विक यानी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का स्थान 43वां। याद रखना है कि भारत का स्थान क्या है। ठीक है। बहुत सी पीसीएस में पूछा है कि भारत का स्थान क्या है। ठीक है। अगला हम पढ़ेंगे प्रौद्योगिकी और नवाचार रिपोर्ट, प्रौद्योगिकी और नवाचार रिपोर्ट 2025। कौन जारी करता है, तो संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है। थीम क्या है, इंक्लूसिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर डेवलपमेंट। ठीक है, इसका थीम है, यानी इसका विषय है, यानी एआई अर्थव्यवस्था को बदल रहा है, इतना तो पता है, तथा अवसर भी पैदा कर रहा है, लेकिन असमानता बढ़ा रहा है, यानी कोई अमीर होते जा रहा है और गरीब होते जा रहा है, इस टाइप के। जैसे एग्जांपल यहाँ पे देख लो, एप्पल कंपनी हो गया, एनवीडिया कंपनी हो गया, और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का बाजार मूल्य कितना है, लगभग 3 ट्रिलियन है। ठीक है। जो अफ्रीकन कंटिनेंट यानी अफ्रीकन महाद्वीप के सकल घरेलू उत्पाद के बराबर है। और सोच सकते हो कि 2-3 कंपनी का जितना इनकम है, जितना वैल्यू है, वो पूरे एक अफ्रीका कंटिनेंट के इनकम के बराबर है। यह असमानता है। ठीक है। अब आता है कि विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट यानी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो जारी करता है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वेल विंग रिसर्च सेंटर द्वारा, रिसर्च सेंटर द्वारा। ठीक है। गैलप संयुक्त राष्ट्र पोषणीय विकास समाधान नेटवर्क तथा स्वतंत्र संपादकीय बोर्ड द्वारा। सिंपल है, कौन जारी करता है, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वेलविंग सेंटर के द्वारा गैलप संयुक्त राष्ट्र पोषणीय विकास समाधान नेटवर्क यानी संयुक्त राष्ट्र पोषणीय विकास नेटवर्क तथा स्वतंत्र संपादकीय द्वारा जारी किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र विकास परिषद हो गया यानी समाधान नेटवर्क हो गया, और दूसरा स्वतंत्र संपादकीय द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है। ये क्वेश्चन में भी थीम इतना कौन जारी करता है में भी ना पूछे बीपीएससी में, लेकिन फिर भी हम एक याद रखेंगे, याद हो जाएगा। कौन, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वेलविंग रिसर्च सेंटर द्वारा गैलप संयुक्त राष्ट्र पोषकीय विकास समाधान नेटवर्क तथा स्वतंत्र संपादकीय द्वारा पूछा जाता है। ठीक है, रिपोर्ट जारी किया जाता है। इसमें बताता है फिनलैंड जो है ना, लगातार 8वें वर्ष विश्व के सबसे खुशहाल देश है फिनलैंड। अफगानिस्तान सबसे दुखी देश है 147। भारत का स्थान क्या है भाई, 118 है, 118 2025 में, और 2024 में क्या था 126, यानी भारत में खुशहाली थोड़ा बढ़ा है। ठीक है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में खुशहाली थोड़ा सा बढ़ा है। ठीक है। अब आता है भारत, एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत का पोजीशन क्या है और नंबर 1 क्या है। ठीक है, कौन सा देश नंबर 1 है। क्लियर, 2 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। लेकिन कभी कभी मान लो कि ये भी आ गया कि भाई कौन जारी करता है, तो यह पढ़ लेना। ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।